हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5वां। तो हमारे पास प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। मेरे पास एक संख्या 6 है जिसकी घात n है और n कोई सी भी एक प्राकृत संख्या हो सकती है। यदि मैं n का मान 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं और उसे हल करूं तो क्या हल करने पर इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, हमें ये बताना है। तो इसे हम एक थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। तो हमारे पास एक थ्योरी है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड हो। चलो इसे हम समझते हैं। यदि मेरे पास संख्या 10 है तो 10 का अभाज्य गुणनखंड मेरे पास 2 गुणित 5 है। तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है। यदि मान लो मेरा संख्या 20 हो मेरे पास, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 है। इसमें भी मेरे पास 2 और 5 का एक जोड़ा है, इसलिए यह भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि मेरे पास संख्या 30 हो तो 30 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 3 गुणित 5। इसमें भी 2 और 5 का एक जोड़ा है, यह संख्या भी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो वही जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड हो। लेकिन हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 3। यहाँ 2 तो है परंतु 5 नहीं है, इसलिए इसी कारण 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।